अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आगार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश एक गणतंत्र देश है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमारी और आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे ले जा सकें। भारत के संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल ही किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से ही पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जो एक सदस्य का था, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी दी। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेविल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेविल योजना के नाम से जाना गया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की तथा 2 अन्य सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में शासन का सही निर्धारण करने का प्रयास किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना भी की गई। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ब्रिटिश भारत से 292, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य व देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम व सिख। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य प्रारंभ किया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवल थे तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वाइसराय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन या जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया और इसी योजना के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा जाएगा। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई है।
संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का भी गठन किया गया। प्रमुख प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भी भाग लिया तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेदों में, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। हमारे देश के वीर जवानों को हमें सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के ही संघर्ष और परिश्रम से हम आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। ऐ शांति और अहिंसा की उड़ती हुई परी, आ तू भी आ और देख कि आ गई है 26 जनवरी। जय हिंद, जय भारत।